हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारा प्रैक्टिस सीरीज की सेकंड क्लास होगी। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपकी कल ही अपलोड कर दी थी उस पर टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो। और एक सेकंड, मैंने पैड ही कनेक्ट नहीं करा, तो पैड कनेक्ट करने दो। हाँ जी, तो इसकी जो पहले क्लास थी उसकी वो हमने कर ली थी, उसकी पीडीएफ भी मैंने एक दिन पहले डाउन अपलोड कर दी थी, और इस वाले की भी पीडीएफ मैंने एक दिन पहले अपलोड कर दी है। ठीक है, मैंने दोनों चैनल्स पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी थी। आपका कीस्टोन क्लासेस वाला चैनल जो था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सेकंड चैनल जो है हमारा बेस्ट पीवाईक्यूज का, उसका भी चैनल का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। दोनों ही चैनल्स पे पीडीएफ अवेलेबल करवा दी थी मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और कुछ इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों में ही डाल दी वो। तो बेस्ट पीवाईक्यूज चैनल पे ही फर्दर जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट वगैरह जो आएंगे मेरी तरफ से, वो आपको इसमें मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपको जो आपकी क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज होंगी या पीवाईक्यूज वाली होंगी, ये आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, बेस्ट वाले तो आपको इसी में मिलने वाले हैं आगे से। तो आप कंफर्म कर लो कि आपने ये वाला ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है। दो चैनल के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो पहली क्लास जैसे हमारी हो गई, उस पर रिस्पॉन्स भी ठीक आया मेरे हिसाब से। तो हमारा इससे सीरीज की जो सेकंड क्लास है ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सेट होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट चांस है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम बना के देता है। ठीक है, ये एसएससी में कभी 5 साल का ऐसा ही पूछा ही नहीं है। ठीक है, स्टेट्स में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएसएसबी में भी मैंने 2 बार ही इसको देखा है। ये वहां पे 5 साल का सीआई पूछा गया है। ऐसा ही निकालना इजी है, लेकिन सीआई 5 साल के में तोते उड़ जाते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास, अगर मैं 1 सेकंड मेरे को दोगे तो मैं इसमें 2-3 स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ। टीप कर लेते हैं और यहाँ पे होम पे जाके 2-3 स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसमें लगेगा आपका समय। तो हमने सीआई जो निकाला था, हमने सीआई के 2-3 तरीके देखे थे। जैसे कि हमने एक तरीका देखा था कि सीधा, अगर जैसे कि 10% है तो 10% को हम बोलेंगे कि 11/10 है। 11/10 है, तो अगर 2 साल की बात कर रहा है, या मैं बोल दूं 3 साल की बात कर रहा है। ठीक है, एक 2 वाला ले लेते हैं, एक 3 वाला ले लेते हैं। मैं पूरा आज समझा ही देता हूँ। ठीक है, ये 2 साल की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये कोई प्रिंसिपल है, जिसको प्रिंसिपल पी से डिनोट कर लो। पहले साल 11/10 होगा, दूसरे साल 11/10 होगा। यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, और अमाउंट को प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। 2 साल का निकालने का दूसरा जो तरीका है वो हमारा ये है, ए प्लस बी प्लस माइनस जो भी निकलेगा, ये सदाबहार के उसमें कॉन्सेप्ट में काम आता है। तो आप यहाँ पे माइनस को जो है यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमेशा प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट का केस आता तो यहाँ पे माइनस निकल के आता। ठीक है, a मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, ये हमारा सेकेंड तरीका था। थर्ड एक तरीका और था, जब हमारा जो a है और b है वो दोनों इक्वल हों, तो उस कंडीशन में हम एक तरीके से सीआई और निकाल सकते हैं। कैसे कि हम दोनों को a मान लेते हैं, तो 2a और a², ये हमारा थर्ड तरीका है। ठीक है, ये इसी का अल्टरनेट है। ठीक है, अगर आपके दोनों जो सीआई है वो सेम है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो सेम है, तो आप इस तरीके की बजाय इस तरीके को प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका जो है वो हमारा सेम रेट पे चल जाता है। अगर रेट डिफरेंट है तो आप इस पे चला सकते हो, या फिर आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो। चौथा तरीका हमारा रेशो मेथड हो सकता है कि 11 10 की चीज 11 हो रही है, और फिर 10 की चीज 11 हो रही है, तो हमारी चीज जो है वो 100 की 121 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेशो मेथड होता है। इन्हीं तरीकों को अगर मैं 3 साल पे लेके जाऊं, तो 3 साल में हम क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल में क्योंकि 10% की रेट ही मानी हमने, 11/10 होता, तो प्रिंसिपल 11/10 होता, फिर 11/10 होता, फिर 11/10 होता, 11/10 होता। तो ये हमारा अमाउंट आ जाता। यहाँ से अगर मैं अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देता तो मेरा यहाँ से सीआई निकल के आ जाता। एक तरीका तो मेरा ये हो गया। इसी तरीके की जो एक्सटेंशन है वो ये है, इसी तरीके की एक्सटेंशन जो है वो ये है। ठीक है, ये पहले वाले तरीके की एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है,
दो तरीके हैं, दोनों दोनों तरीकों की एक एक एक्सटेंशन है आपके पास। जैसे कि अगर मेरे को रेशो मेथड से देखना हो इसे, तो मैं बोलूंगा भैया 10 की चीज जो है वो 11 हो गई, फिर 10 की चीज 11 हो गई, फिर 10 की चीज 11 हो गई। तो अगर मैं देखूं तो कुछ कटेगा तो है नहीं, आमने सामने हम काट सकते हैं यहाँ पे, तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इसे इसी तरीके से इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1000 बोल देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम 1331 बोल देंगे। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, जो कि ये फॉर्मूला ये है, तो मैं पेन जरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर यूज करता हूँ फॉर्मूला का। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला कराया था, ये तब काम करेगा जब आपकी रेट जो है सिमिलर हो, डिसिमिलर हो तो आपको इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 3a स्क्वायर और a की क्यूब से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो दो अंक लेने हैं। ठीक है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, और बाकी बचे हुए सब कुछ यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, ये जो है ये किस फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, ये हमारा किस फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि ए बी सी प्लस में एक सेकंड दीजिएगा, हाँ ये ए बी सी मल्टीप्लाई में नहीं होता, प्लस में होता है, प्लस में होगा। ठीक, तो ये हमारा 3 आएगा ना, तो 3a प्लस में आएगा। तो ये हमारा आएगा किस फॉर्मूले का एक्सटेंशन, a प्लस में b प्लस में c प्लस में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है हमेशा जुड़ेगा ही, वरना अगर आपका 3 की वो होती डिस्काउंट होता तो ये माइनस हो जाता। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100। और यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या, यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लीकेशन का और ऐड हो जाएगा। एबीसी मल्टीप्लीकेशन का जब ऐड होगा तो मेरे को देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 अंक आएंगे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 10,000 की से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, या इस फॉर्मूले का ये एक्सटेंशन है। जैसे मानना है वैसे मान लो, अगर आपकी रेट सिमिलर है कि ए और बी और सी तीनों ही सेम है, तो आप सबको ए मान के इस फॉर्मूले में डाल के कर सकते हो, वरना आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी तक 3 तरीके थे जो मैं यूज करता था। ठीक है, जो हम यूज करा करते थे इसको सोल्व करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो 5 साल का है, जो क्वेश्चन है हमारा ये तो 5 साल का है, इसमें इन्हें कैसे यूज करा जाए। भाई मैं 5 साल वाला तो हमने अभी तक क्वेश्चन करा नहीं, मेरे हिसाब से जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से किसी ने भी अभी तक 5 साल का क्वेश्चन, किसी ने स्टेट एग्जाम में देख लिया और सेंटर एग्जाम में नहीं मिलता देखने को। डीएसएसबी में भी दूसरी बार ही देख रहा हूँ, सेकंड टाइम ही था। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। भाई मैं बोलूं कि भैया 16% की मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोल दिया गया, 5 बार बोल दिया, तो क्या मैं एक काम नहीं कर सकता। भाई मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें गैप ठीक ठाक है, लगभग 1000 से ऊपर का गैप है, 1000 से ऊपर का गैप है ना, तो मैं इन्हें अप्रोक्स में तो कर सकता हूँ। अप्रोक्स में करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इस दोनों पे ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि सेम हमारी वो है परसेंटेज है। इन तीनों पे 3 वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, 3a स्क्वायर और a की क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। फिर जब ये दोनों जो कुछ भी आएंगे मैं उन दोनों पे फिर एक बार 2a और a की स्क्वायर की क्यूब लगा दूंगा, तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप समझ गए होगे तो आप एक काम करो, मैं छोड़ो दूसरे पेन से ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस पे अगर लगाऊंगा तो मेरे को 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, तो ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा 56, पॉइंट लग जाएगा। 256 का 2 हमारा हासिल में चला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 हमारा हासिल में चला गया। 16 दूनी 32 और 2 34 हमारा ये आ गया। 34.56% जो वैल्यू आ गई हमारी इसकी निकल के आ गई। ऐसे इसमें लगा लेते हैं, इसके लिए हमें 16 की क्यूब पता होनी चाहिए अगर हमें जल्दी करना है तो 16 की क्यूब हमारी होती है 4096।
तो 4096 के लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे, ये 40 जो है बचा हुआ ये हासिल चला जाएगा। ठीक है, 4096 में से 96 तो उधर आ गया, 40 हमारा हासिल चला गया। अब हमें 16 का स्क्वायर पता है 256, 256 की अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 256 की अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा, कर ही लेते ना, 256 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इतना टाइम तो इस क्वेश्चन में लगेगा, 2.5 मिनट 3 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार भी कर रहे हो तो 1.5 मिनट से नीचे तो नहीं जाने वाला। 6 दूनी 12, 36 18 का 8, एक हासिल, 5 15, 16 का 6, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 768 प्लस में 40 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 808। 808 में से 0 8 उतार लेंगे, 8 और 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये वाला 8 जो है वो हासिल में चला जाएगा। 16 तिया 48 प्लस में 8 कितने हो गए, 48 प्लस में 8 हो गए हमारे 56। यानी कि हमारे पास इसकी जो पूरे की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 56.0896। अब क्या करें, अब तो ये बहुत सारे पॉइंटों में आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले की बजाय, क्योंकि ये अलग अलग परसेंटेज हो चुकी हैं, अब मैं इसको a प्लस बी वाले फॉर्मूले में डाल देता हूं, प्लस में a इंटू बी बाई 100। लेकिन भैया जी ये तो अब भी पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक हैं, तो मैंने बोला था ना शुरू में कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो काफी दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्स लगा लेता हूं। मैंने इसको प्लस कर लिया, थोड़ा सा प्लस करके मैंने इसको 35 मान लिया। ठीक है, मतलब 0.5 का प्लस हो गया। मैंने इसको माइनस कर लिया तो लगभग 0.1 का माइनस हो जाएगा और मैं इसको 56 मान लेता हूँ। एक परसेंटेज अब मैंने मान ली कि 34.5 है अप्रोक्स में, और एक जो है वो 56 है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। 56 और 35 कितना हो गया, 6 और 5 11 का 1 लगाए, एक हासिल, 5 और 3 8 और 1 9, प्लस में 91 प्लस में 56 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 5 सत्ते 35, मैं लिख देता हूँ 35 मल्टीप्लाई बाई 56 बटे में 100, क्योंकि मुझे समझाना तो ठीक से समझाना पड़ेगा। 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये कितना आ गया मेरा 91 प्लस में 8 सत्ते 56 का 6, 8 सत्ते 56 का 6 और 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 19, 19.6 आ गया। तो ये कुल मिला के कितना बन गया 91 और 110.6, 110.6% मेरे को यहाँ पे वो मिल गया, ब्याज मिल गया। 36,000 का 110.6 हमको यहाँ पे ब्याज मिल गया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लस लिया था, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी आएगा उससे थोड़ा सा कम मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम मेरा आंसर आएगा, बहुत थोड़ा सा कम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि भैया 36,000 का 110.6% इसके बराबर होगा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, एक 0 से इस 0 को काट देंगे, और यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 39600 अप्रोक्स में। ठीक है, 39600 हमारा ये आ जाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, ये हमारी अप्रोक्स की वैल्यू होगी, तो इसके आसपास जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को एक ही ऑप्शन 396 में दिख रहा है, ये वाला 39612.030। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 41 है, ये बहुत दूर हो जाएगा, 36 बहुत दूर हो जाएगा, 37 से 39 भी बहुत दूर हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अप्रोक्स में ही करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तीनों चीजें इसलिए इकट्ठी लिख के दिखाई कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सको। अप्रोक्स में करोगे हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो फिर एक पास्कल थ्योरम और आती है, पास्कल बोल लो उसे, या फिर एक पिरामिड का नाम लेते हैं, उसका क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशो बोलते हैं कुछ लोग उसे, एक वो भी है। लेकिन वो तरीका तब आप लगा पाओगे अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट उसी तरीके से पूरा का पूरा परफॉर्म किया है। अगर उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है तो आप उसको नहीं लगा पाओगे। और मेरी पर्सनल सलाह ये है, अगर आपको सेम क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलता है, क्योंकि 2 बार ये आया है, दोनों बार यही डिजिट में आया था, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सीधा आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफी लंबा क्वेश्चन था, मतलब लंबा समझाने में लंबा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ को आते हैं।
20,000 रुपए की राशि लगभग कितने अधिक होगी यदि इसे वार्षिक रूप से संयोजित 15% की तुलना में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 15% की दर से जमा कर दिया जाए। भाई मेरे पास प्रिंसिपल तो यही रहेगा, प्रिंसिपल जो है वो मेरा 20,000 का 20,000 ही रहेगा। परसेंटेज की दिक्कत है भाई, पहले साल अगर मैं उसको 15% पे पूरे साल के लिए दूं तो मेरे को 15% ही ब्याज मिलेगा। मतलब ये तो एक तरीके से सीआई ऐसा ही एक ही बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन दूसरे साल जब अर्धवार्षिक रूप से उसने संयोजित करवा दिया तो इसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पे इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं लिखा हुआ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वार्षिक रूप से संयोजित की तुलना में संयोजित करी जाए। तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस और कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो 15% अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा तो भैया 7.5 आधे साल में ले लेगा, 7.5 आधे साल में ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिल जाएंगी, यहाँ पे तो 15 का 15 ही मिलेगा। मेरे से अंतर पूछा हुआ है, मेरे से अंतर पूछा हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता 2a² क्योंकि मेरे को पता है जिस भी अंक के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर में इजीली निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे को अगर 7.5 का स्क्वायर चाहिए, 7.5 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे 5 का स्क्वायर लिखना है 25, और जो ये वाला अंक है इससे अगले वाले अंक में इसकी गुणा कर लेनी है, 7 × 8 7 8 56, बस ये लिख देना है, ये मेरा स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो 2 अंकों के पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 56.25 आ जाएगा। मेरे को यहाँ इजी दिख रहा है तो मैं इसी वाले तरीके को यहाँ पे अपनाऊंगा। इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी 56 ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ जाएगी 56.25। रेजर कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.25 और ये आ जाएगा 15 दूनी 30। भैया ये तो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 56 ही लिख देता हूँ मैं खाली, या फिर मैं इसकी जगह एक काम करता हूँ a+b वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अरे उड़ गया, नहीं उड़ा नहीं, सॉरी। इसकी जगह मैं a और b वाला फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ एक बार पहले, उससे आपको ज्यादा समझ में क्लियरिटी में आ जाएगा, ठीक है। a और b वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या लेना है भैया जी, मेरे को यहाँ से लेना है a+b तो मेरा 15 ही आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 56.25 और एक और पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5625, तो ये खाली कितना आ जाएगा 15.56 आ जाएगा, ठीक है। बाकी के 2 अंकों को इग्नोर कर दो। यही बात मैं इसमें 2a और a स्क्वायर वाले में कह रहा था कि a स्क्वायर का 56.25 जो है यहाँ पे 2 पॉइंट और लग के यहाँ पे पॉइंट आ जाता, यहाँ पे पॉइंट आ जाता तो ये 15 और ये 56 आ जाता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हमारा अंतर की अगर मैं बात करूं तो अंतर कितने का पड़ा, 0.56% का पड़ा। निकाल दो 20,000 का 0.56% बटे में 0, 2 जीरो और 2 जीरो ये तो 4 जीरो ये खत्म, और 56 दूनी 5 दूनी 10 6 दूनी 12 यानी कि 112 अप्रोक्स में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ की पॉइंट्स जो थे ये वाले हटा दिए थे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 112.5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो टाइम कंज्यूम करेंगे और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बी अकेले एक काम को 51 दिन में कर सकता है, बी अकेले एक काम को 51 दिन में कर सकता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सी बी की से 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, यानी कि बी अगर 1 है तो सी जो है वो 3 है, ठीक है। ये इनकी वर्क की एफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर ये 51 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि टोटल वर्क जो है वो 51 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 51 ही है। बी ने अकेले 15 दिन तक कार्य किया, बी ने अकेले 15 दिन तक कार्य कर लिया, बी 15 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। उसके बाद सी जुड़ गया, सी जुड़ गया भैया जी, सी जुड़ गया तो काम कितना बचा, काम बचा हमारा 35 और 1 36, 36 हो गया। अब बी प्लस सी काम करने लग गए, बी प्लस सी 36 काम को करेंगे और बी प्लस सी जो है एक दिन में 4 काम करते हैं,
तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा 4 निम 36, यानी कि 9 डेज जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। 2 हमारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, उनमें समझाने में टाइम लगा, ये तो सिंपल सा था, तो इसको हमने फटाफट निपटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। x को y से 2 गुनी राशि मिलती है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ भैया जी। x को y से 2 गुनी राशि मिल रही है, यानी कि इस ऐसी बात कर रहा है। y को z से 32 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर उसने कहा कि जो y है और जो z है, अगर मैं ऐसे बराबर में लिख दूं तो भैया z से 32 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो अगर मैं z को 32 प्लस कर दूं तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा y के बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो y है, जो y है, अगर y कुछ नहीं है और z z ही है, ठीक है, z z ही है, y कुछ नहीं है, तो y जो है वो z प्लस में 32 है। ठीक बात है, ऐसे बोल सकते हैं। अब तो ठीक है ना, y को z से 32 रुपए अधिक मिले, y को z से 32 रुपए अधिक मिले, लेकिन भैया यहाँ पे तो जो है एक है अनुपात में, तो यहाँ पे मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। अगर इस एक की वैल्यू z प्लस में 32 है, इस दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, z प्लस 32 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 2z प्लस में 64 हो जाएगा। ठीक बात है, वे कुल मिलाकर 796 रुपए प्राप्त करते हैं। मैंने बोला भैया ए तो मेरे पास यहाँ पे जेड के रूप में आ गया, सॉरी एक्स जो है, वाई जो है वो मेरे पास यहाँ पे जेड के रूप में आ गया, तो जेड तो भैया जेड था ही, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए का 2z प्लस 64 प्लस में वाई का जेड प्लस में 32 प्लस में जेड का जेड जो है वो 796 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ के उधर लेके जाऊंगा तो 96 से 96 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4z इज इक्वल टू 700। तो y का हिस्सा पूछा है मेरे से उसने, यानी कि z प्लस 32 पूछा है, तो मैं z निकाल लेता हूँ। 700 बटे में 4, 4 से 25, 25 सत्ते 175। तो y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 प्लस में 32 कितना हो गया 5 और 2 7, 207 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, 207 राइट आंसर। ठीक है, तो क्लास ले रहा है तो ठीक है, वरना वो बटे में सोच लेगा उसे, फिर मेरे को बोलेगा बटे में थोड़ी ना आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए जमा किए। एक अन्य व्यक्ति समान समय में वार्षिक रूप से 9% सॉरी 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 45 रुपए जमा करता है। प्राप्त ब्याज का अनुमानित अंतर बताओ। भैया प्राप्त ब्याज का अनुमानित अंतर, यहाँ तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हम उस पे परसेंटेज पे कर लेते हैं, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो सेम होता 6 का 6,000 होता, तो हम यहाँ पे परसेंटेज पे कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है, जो बेस है वो हमारा अलग अलग है, तो हम यहाँ पे इस पे परसेंटेज नहीं खेल सकते। ठीक है, तो हमको क्या मिला है भैया, हमको 2 चीजें मिली हैं। हमको मिला है भैया प्रिंसिपल 6,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम हमको मिला है 3 साल का। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऐसा ही निकालना है, सिंपल सा है भाई, 6,000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3/100 निकल के आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमको सेकेंड जो कंडीशन मिली है, वहां पे हमको प्रिंसिपल मिला है 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिली है 12%, टाइम हमको सेम बोला है उसने, तो 3 साल हो गया भाई, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, और हमसे सीआई बोला है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो मैं बोलूंगा भैया सीआई निकालने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट जो है वो सिंगुलर है, एक सेम डिजिट में है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ, 3a स्क्वायर और a की क्यूब, बस 2 डिजिट रखनी है। अगर आपको 12 की क्यूब आती है तो बहुत इजी है, वरना आपको थोड़ा सा लफड़ा तो पड़ेगा ही, है ना। तो निकाल लेते हैं, या फिर हम इसे अनुपात वाले, चलो एक बार इस पे ना अनुपात वाला भी लगाएंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पॉइंटों में ज्यादा आ रहा है, मैं अनुपात वाला प्रिफर ही करूंगा, पॉइंटों में आ रहा है ना, तो अनुपात वाला प्रिफर करने का कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 3 तिया 9 ने 81 दूनी 162 यानी कि 1620 हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 12 की क्यूब मेरे को पता है कितनी होती है, 12 की क्यूब होती है हमारी 1728। 1728 का 28 यहाँ पे आ जाएगा, 17 अपने दिमाग में रख लो। 12 की जो स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। 144 तिया कितना होता है, 14 तिया 42 और 4 तिया 12, 432। 432 प्लस में 17 कर लो, 9 4 4 यानी कि 49 यहाँ पे आ गया। 49 यहाँ पे आ गया तो उसके बाद लग जाएगा भैया पॉइंट। उसके बाद 12 तिया 36 और ये वाले जो 4 बचा था वो इसमें प्लस हो जाएगा। 36 प्लस में 4 यानी कि 40.4928% हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। निकाल दो। 49.28 दिखा रहा है। एक काम करते, ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर हैं, थोड़े थोड़े तो दूर हैं, हम इसको 40.5 कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो 4500 का 40.5 बट्टे में 0, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, एक से यहाँ पे बट्टे 10 लगा लेंगे, 2 से यहाँ पे 2 निम 45, तो पंजे सॉरी 5 निम 45 और 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, 0 का 0, 4 का 4, 9 चौक 36 और इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 1822.5 आएगा। बस मेरे से एसआई और सीआई का अंतर पूछा था, मैं निकाल देता हूँ भैया जी। 1822.5 माइनस में 1620 इज इक्वल टू कितने के होता है, 220.5, 220.5 के, 220.5 के, 220.5 के होगा। एक सेकेंड, 220 नहीं आएगा यार, 202.5, सॉरी 202.5 माइनस करने में गड़बड़ हो गई। ठीक है, 202.5। अब 202.5 के आसपास उससे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 202.5 के आसपास उससे छोटा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। छोटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था 49 का, जबकि 49 का 5 नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिया था तो हमने ऑप्शन थोड़ा सा छोटा वाला पिक कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा वाला, बहुत ज्यादा छोटा वाला नहीं। 193 तो बहुत छोटा है, 202 से थोड़ा सा नीचे सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये तो ऊपर है, ये हमारा ऑप्शन ऊपर है 202 से, ये ऊपर है, तो ये दोनों नहीं हो सकते और इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एसी का जुगाड़ करवाओ यार कोई, एसी का हो तो 100-200 रुपए में पुराना बिकवा दो यार। 5 के बाद छठे पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 दिन तक कार्य करने के बाद अजय को पता चला कि उसने कार्य का केवल 1/6 भाग पूरा किया है। 1/6 भाग पूरा किया है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 1/6 पूरा हो गया तो 5/6 शेष बच गया। इसको अपने दिमाग में सेट कर लिया हमने। अब विनय को नियुक्त किया गया जो अजय से 70% कुशल है, यानी कि अजय अगर 100 था तो अजय वो विनय जो है 70 है। अगर अजय जो है वो 100% है तो विनय जो है वो 70 है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो 10 और 7 है। ठीक है भाई, 7 दिन में 1/6 काम कर पा रहा था, तो मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं, टोटल डेज की बात करूं, कितने दिन में खत्म कर लेता तो मैं उल्टी करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 7 42 दिन में खत्म कर लेता। ठीक है, 7 6 42, 42 दिन में खत्म कर लेता। अगर 42 दिन में खत्म कर लेता तो भैया जी 42 दिन में खत्म कर लेता तो अजय तो 10 काम करता है एक दिन में। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 42 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, 420 हमारा टोटल काम हो गया। विनय कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, विनय जो है बचे हुए कार्य के लिए नियुक्त होता है। जब विनय को नियुक्त करता है अजय के रूप में 70% कुशल है, विनय कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा भैया जी, 420 कार्य तो टोटल था, बचा तो 5 था ना 6 में से,
तो 6 में से 5 बचा था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विनय जो कार्य करेगा वो करेगा 420 में से 5/6। तो 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35, यानी कि 350 काम करेगा। अब विनय एक दिन में 7 काम करता है, 7 काम करता है तो 350 काम को खत्म करने में 7 पंजे 35, सॉरी 50 डेज लेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया 50 डेज। ठीक है, और एज यूजुअल लाइट फिर भाग गई, यही तरह में चलना है कई दिन से। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। फ्रॉम द गिवन टेबल हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिलो 10 मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। बिलो 10 मार्क्स, 10 एंड अबोव, 0 एंड अबोव 100। बताओ, इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। जो नहीं कर पाएगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसमें कैची पार्ट जो है वो सिर्फ यही है, स्कोर्ड बिलो 10 मार्क्स, और तालिका में आपको देख के बताना है कि बिलो 10 मार्क्स के कितने बंदे हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 65% मूल्य अंकित करता है, 65% अधिक मूल्य अंकित करता है। XOPM मार्क अप वस्तु पर 65% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, अधिक मूल्य अंकित करता है और 35% की छूट देता है। वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, मेरे को ये बोल रहा है कि 700 रुपए को उसने 165 बना दिया, 100 का 165 बना दिया, फिर उस पर 35% की छूट दे दी, यानी कि 65 बना दिया बटे में 100। विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और 5 से 13, और 5 से 5 15, और 5 15, और 25 से ये 4 बार, तो 33 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 7, 13 सत्ते 91, 91 9 तिया 27, 273 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 3, और 7 और 3 10 की 0, एक हासिल, 7 और 2 9, और एक 10। ठीक है ना, 1003 ही आएगा ना, 1003 ही आएगा। क्या कर रहा हूँ, 7 3 का 3, 7 3 10 की 0, एक हासिल, 7 और दोनों 1 10 की 0 लगा, एक हासिल, 2 और 1 3, 3003 आएगा। सॉरी 3003 बटे में ये नीचे वाला 4, यहाँ भी लिखना भूल गए। ठीक है, तो काट देते हैं, किससे कटेगा, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, फिर कितना बच गया 23, फिर सॉरी एक सेकेंड, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, पूरा कट गया, तो 0 आ जाएगी। 750, 750 से मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 75075 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। एक पहिया सामान्य अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। वे 1 मिनट में क्रम से 15 18 24 30 चक्कर लगाते हैं। नीचे नीचे की ओर बढ़ने के समय समान बिंदु से शुरू करते हैं। नीचे की ओर बढ़ते हुए समान बिंदु से शुरू करते हैं। समय के कितने अंतराल के बाद वे एक ही स्थिति में, पिछली क्वेश्चन में जो आया था वो हमारा स्थिति नहीं पूछ रहा था, वो हमारा पूछ रहा था एक टेन्योर में कितनी बार मिलेंगे। इस वाले में पूछ रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है फर्स्ट टाइम मीटिंग का। और जो पिछली बार जो पहले प्रैक्टिस साइड में क्वेश्चन आया था वो था कि हमारा कितने टाइम्स वो आपस में मिलेंगे, एक टाइम लिमिट के अंदर वो कितने टाइम्स आपस में मीट कर जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम लेना है। पिछली बार वाला घंटी वाला था, घंटी वाला था ना, हाँ घंटी वाला था। तो 15 18 24 30 में से सबसे बड़ी संख्या लेंगे 30, मल्टीप्लाई में छोटी में से निकालते चले जाएंगे। भाई 15 तो 30 में है, 18 का 6 30 में है, लेकिन 3 नहीं है ना, 3 नहीं है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 का 6 चौक 24, तो 6 तो है लेकिन 6 पंजे 30, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने सेकंड आ गया, 3 तिया 9,
ना 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 ना, इतना आसान होता तो हमारे प्रैक्टिस सेट में थोड़ी ना होता। हम ही भूल गए, बताओ, हम ही भूल गए। भैया जी, एक चक्कर लगा, 1 मिनट में 15 चक्कर लगा लेता है। 1 मिनट में 15 चक्कर लगा लेता है, तो मैं अगर बात करूं तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 60/15, 4 सेकंड लगेंगे। दूसरे वाला 1 मिनट में 18 चक्कर लगा लेता है, तो 18 यानी कि 6 ढाई, और 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, यानी कि 10/3 सेकंड लगेंगे। तीसरे वाला जो है वो 24 चक्कर लगा लेता है, यानी कि 60 सेकंड में अगर 24 चक्कर लगा रहा है, तो मैं बात करूं तो 6 × 4 = 24, यानी कि 5/2 लगेंगे। ठीक है, 12×5 = 60 और 12×2 = 24। ठीक है, और जो चौथा है वो 60 सेकंड के अंदर 30 चक्कर लगा लेता है, तो पर चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। अब मेरे को इन सब का एलसीएम लेना है, ना कि इन सब का। ये तो चक्कर दिए हुए थे, मेरे को टाइम नहीं दिया हुआ था, मैंने भी ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, गर्मी ज्यादा हो गई है, बहुत नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, देखेंगे। 4, 10/3, 5/2 और 2 सेकंड आ गया हमारे पास। अब मेरे को इन सब का एलसीएम लेना है। मेरे को पता है फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए मेरे को ऊपर वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, ये बात मेरे को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। ऊपर वालों का मैंने एलसीएम लिया, तो मैंने 4 का, क्योंकि 4 के बटे भी 1 होता है और इसके बटे भी 1 होगा। 4 का, 10 का, 5 का और 2 का एलसीएम लिया, तो मैंने सबसे पहले 10 लिख लिया। फिर उसके बाद 1 2 इसमें 10 में है, लेकिन 1 2 नहीं है, तो मैंने उसको लिख लिया, और बाकी सब इसमें इंक्लूड हो गए। नीचे वालों का मैंने एचसीएफ लिया, तो सबसे छोटी संख्या मेरे को 1 ही दिखाई दी, जिससे सारी संख्या कट पाएंगी, तो मैंने 1 लिख लिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 20 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क में, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, मैं इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही लाइट आती है वैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपकी सेकंड वाली क्लास में ही इसको फर्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा अभी। ठीक है, तो हम इसके बाद मिलते हैं शाम को ही, कोशिश करूंगा मैं अभी डाल दूं, तो कीप कर लेते हैं, और 2-3 घंटे बाद शायद दूसरी वीडियो आ जाए, जहां तक आपकी लाइट आने के बाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।